हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा है पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन में लिखा क्या है? लिखा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का, यहाँ देखिए त्रुटि बोधक वाला चिन्ह लगा गया है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, आप हल भी लिख सकते हो। ठीक, हम लोग यहाँ पर सॉल्व। उसके बाद देखिए हमको जो दिया है, सबसे पहले आप पहचानेंगे कैसे हमको कौन सा मान दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा क्या? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें दिया है इतना, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भी दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमको क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 4/3। तो हम क्या लिखेंगे? वायु के सापेक्ष यानी कि हम किसे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। यन वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक है, तो AN बराबर हमें दिया गया 4/3 दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक हमें पता चल गया क्या? 4/3 है। अब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 3/2। इसके साथ वायु के सापेक्ष, तो वायु यानी एयर होता है, एयर मतलब AN, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर G, क्योंकि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच को बोलते हैं ग्लास। ठीक है, ग्लास का पहला अक्षर G होता है, इसलिए यहाँ पर G से डिनोट कर दिया गया। तो इसका मान हमें दिया क्या? 3/2 दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सवाल में पूछ क्या रहा है? सवाल में पूछ रहा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसका पूछ रहा है? जल का। किसके सापेक्ष? कांच के अपवर्तनांक। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे क्या? जल का, क्या लिखेंगे? का जल का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, क्या लिखेंगे? अपवर्तनांक GNW बराबर। ठीक है, क्योंकि पूछा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो हो गया ना, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो गया, या फिर जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। बराबर में होगा क्या? बराबर में हो जाएगा आपका वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, बराबर में हो जाएगा क्या? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी वायु मतलब कि AN G हो जाएगा। तो जिसमें से ANW यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको दिया गया है 4/3, ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 4/3 होल बटा। उसके बाद क्या दिया गया है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दिया है कितना? 3/2। ठीक है, ये दिया गया है ना। अब आप लोग देख सकते हैं ये है आपका बटा का बटा। ठीक, आपका क्या है? ये बटा का बटा। तो बटा का बटा में क्या होता है? ये पहले जो ऊपर वाला बटा है इसको हम लोग क्या करते हैं? वही लिख देते हैं, यानी कि 3/4 को जो कहते हैं मल्टीप्लाई। अब आप जो नीचे बटा है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें से नीचे वाली संख्या 2 है, तो 2 को हम यहाँ पर गुणा के रूप में ऊपर लिखेंगे, बट्टे ये 3 जो दिख रहे हैं, 2 के ऊपर जो 3 लिखा है उसको हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो, ये देखिए आपका हो गया भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा देखिए सीधा सीधा होता है, तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 4×9 8 बटे
3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का पहाड़ा यदि 3 बार पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा 3 त्रिका 9। ये हो गया क्या आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन का आप लोग काफ़ी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उसे 1-2 बार लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आने का 100% चांस है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए क्या दिया गया है यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, ये दिया गया है जहाँ पर क्या होगा साइन 49 डिग्री बराबर 0.75 आपको हिंट के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हल लिखने के बाद अब देखिए हमको क्या क्या दिया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है, जो हमें दिया है वही उससे हम क्या करेंगे नोट कर लेंगे। ठीक है, दिया है तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है यदि 1.5 अपवर्तनांक, ठीक है क्या बोला है यहाँ पर अपवर्तनांक। तो आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, जब भी बोलेगा क्या अपवर्तनांक की बात तो अपवर्तनांक, यदि अपवर्तनांक की बात बोलेगा तो आप समझ जाइए कि हमें मान किसका दिया है, यन का मान दिया है। अपवर्तनांक को हम यन से दर्शाते हैं, तो यन का मान हमें दिया है क्या 1.5 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण, ठीक है ये क्या दिया है प्रिज्म का कोण हमें दिया गया है। तो लिख लेते हैं हम प्रिज्म का कोण, प्रिज्म के कोण को हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए का मान हमें कितना दिया है 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछा हमसे अल्पतम विचलन कोण का, तो इसको लिख लेते हैं अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण को हम दर्शाते हैं क्या, यह है डेल यम बराबर क्वेश्चन मार्क, यही हमको याद करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखिए अल्पतम ये अपवर्तनांक के एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एक फार्मूला होता है क्या अपवर्तनांक n बराबर एक फार्मूला होता है साइन ब्रैकेट में होता है क्या a प्लस डेल यम बट्टे में होता है 2 होल बट्टे में होता है क्या साइन a बट्टे में 2, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, जिसमें से आप लोग यहाँ पर जो यन है, यन का मान हमें पता है कितना 1.5, तो 1.5 यन का मान पता है बराबर साइन है, तो साइन को ज्यों कहते हैं लिखिए साइन। ठीक, उसके बाद क्या है ए की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, ए की वैल्यू यहाँ पर हमें दिया गया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस डेलियम का मान नहीं दिया गया है, तो डेलियम को हम क्या करेंगे वही लिखेंगे ज्यों कहते हो। बट्टे में क्या है, बट्टे में 2 है यहाँ पर, तो बट्टे में क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे होल बटा। उसके बाद देखिए क्या करेंगे साइन है तो साइन लिख दीजिए, साइन जैसे लिखा है साइन को हम क्या करेंगे ज्यों कहते हैं उतार देंगे। तो साइन को ज्यों कहते हो ऊपर क्या दिया गया ए का मान हमें दिया गया क्या 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 60 अंश, बट्टे में क्या हो जाएगा बट्टे में 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लाइन समझिएगा, तो 1/5 लिखा है 1.5, इसको हम पूरा उतार लेते हैं, इसको उतार लेंगे पूरा। उसके बाद क्या है साइन, यहाँ पर देख सकते हैं साइन दिया गया है ना, ये दिया गया है ना, तो साइन लिख लीजिए पूरा। उसके बाद क्या करेंगे ये ब्रैकेट में का 60 अंश प्लस में दिया है क्या यहाँ पर डेलियम, बट्टे में जो 2 है उसको अभी ज्यों कहते हुए लिखना है होल बटा। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है साइन को आपको वही लिखना है, साइन आप यहाँ 2 से काटेंगे 2 एकम 2 से काटेंगे, ये कितनी बार में कटेगा 30 अंश बार में, मतलब यहाँ पर आ गया क्या साइन 30 अंश आ गया। ठीक, यही आ गया। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है,
इसके बाद क्या होगा, अब हम यहाँ से कर देंगे तिर्यक मल्टीप्लाई, यानी साइन 30 अंश का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, किसमें, 1.5 में। तो जैसे हम 1.5 में गुणा करेंगे साइन 30 अंश से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, साइन 30 अंश इधर हो जाएगा बराबर। तो जब ये साइन 30 अंश यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा क्या, साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बटे 2, इतना बचेगा। ठीक, इसके बाद देखिए अब क्या होगा, तो 1.5 को ज्यों का त्यों लिखिए इंटू साइन 30 अंश का मान आप लोग जानते होंगे क्या होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है क्या, 1/2 होता है ना। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर साइन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, साइन ये 2 से यदि भाग मान लीजिए, नहीं इसको पूरा भाई उतार लीजिए, अभी इसको ज्यों का त्यों हम करेंगे, साइन 60 अंश प्लस ये डेल एम बटे में क्या हो जाएगा 2, अभी इसको ज्यों का त्यों लिखिए। देखिए अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अगले स्टेप हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें ये काटना है पहले तो, ये कुल मिला के आप समझिए ये आपका है भिन्न का क्या, भिन्न का गुणा है। तो भिन्न का गुणा कैसे होता है भाई, तो भिन्न का गुणा होता है कैसे, भिन्न का गुणा हम क्या कैसे करते हैं भाई, तो इसका इसमें करेंगे 15 का मतलब कि 1.5 का मल्टीप्लाई यदि 1 में करेंगे तो यहाँ पर 1.5 ही हो जाएगा, बटे में क्या है 2 का 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा। ठीक, इतना ही होगा ना। ठीक, चलिए उसके बाद क्या है, साइन है तो साइन लिखिए, उसके बाद 60 को उतार लीजिए, 60 अंश प्लस प्लस में दिया गया डेल एम बटे में क्या दिया गया है 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, अगले स्टेप को समझिएगा। देखिए अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट यहाँ से हटा देंगे। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर केवल 15 बचेगा, और जब पॉइंट वहाँ से हटेगा तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, क्योंकि ऊपर एक संख्या पे दशमलव लगा है तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइन है तो साइन लिख दीजिए, पूरा इसको नोट कर लीजिए अभी। उसके बाद क्या दिया है, साइन साइन ब्रैकेट में 60 डिग्री प्लस डेल एम बट्टे में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप लोग यदि 20 से भाग दोगे, 20 से यदि 20 से भाग आप देते हैं 15 में, 20 से जब आप भाग 15 में दोगे तो आपका भागफल जो आएगा वो आएगा 0.75, आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही आएगा आपका। ठीक है, इतना आएगा। उसके बाद इधर है साइन ब्रैकेट में दिया गया है 60 डिग्री प्लस डेल एम बट्टे में क्या दिया गया है 2। तो देखिए सवाल में आपको कुछ हिंट दिया गया था क्या, सवाल में आपको कुछ दिया गया था, साइन 39 डिग्री बराबर बताया गया था क्या, 0.75, सवाल में ही आपके दिया गया। आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर सवाल में दिया गया हमको, यहाँ पर साइन 39 डिग्री बराबर साइन 49 डिग्री बराबर 0.75 ये दिया गया है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 0.75 जब आ गया, जब 0.75 आ गया तो कहने का मतलब जब 0.75 आ गया तो उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 49 अंश लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन 49 डिग्री बराबर यहाँ पर क्या है, साइन ब्रैकेट में है क्या 60 डिग्री प्लस में है डेल एम बटे में क्या है ये 2। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, जब साइन से साइन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, 49 डिग्री बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 60 डिग्री प्लस डेल एम बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो एक मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें 49 डिग्री में करेंगे, तो 2 का सबसे पहले 9 में करेंगे तो 2 9 हो जाएगा क्या, 18 के 8 हासिल लगा 1 हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 और 1 हासिल था तो 8 1 9 हो जाएगा, मतलब 98 डिग्री हो गया बराबर। यहाँ पर क्या बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा 60 डिग्री प्लस में क्या बचेगा, डेल एम ये बचेगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम 60 को 95 कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 98 डिग्री माइनस ये 60 डिग्री, जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, उसके बाद इधर क्या बचेगा, डेल एम बचेगा। तो 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर
8 में से जब 0 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, फिर 3 बचेगा। और ये डेलियम है तो डेलियम को पूरा पूरा उतार दीजिए। तो ये देखिए डेलियम का मान हमने निकाल लिया क्या, 38 डिग्री। तो यही को आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो ये देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया है क्या, 5 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हल। ठीक, यहाँ पर देखिए सवाल में पूछ रहा है क्या, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है, तुल्य प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे इसके बाद, लिखेंगे हम माना संयोजन माना संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है। तब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा था क्या, समांतर क्रम बोल रहा था सवाल में। तो जब समांतर क्रम होता है तो वहाँ पे हमारा एक फार्मूला होता है क्या, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर देखिए 5 ओम और 10 ओम दो ही प्रतिरोध है यहाँ पर, एक 5 ओम है, एक 10 ओम, इसलिए हमने R1 और R2 लिया है। ठीक है, तो 1/R बराबर 1/R1 का वैल्यू देखिए हम यहाँ पर दिया गया है 5 लिख लेंगे यहाँ पर, प्लस 1/R2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है क्या, 10 दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/R को ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, अब इनका हम तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 का 1 में करेंगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा, प्लस 5 का 1 में करेंगे तो 5 से कम 5, बटे में क्या करेंगे, 5 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 में हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 1/R बराबर ये 10 और ये 5 जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 15 हो जाएगा। और नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है 50, तो 50 लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होगा, तो 1/R को ज्यों का त्यों लिखिए। अब देखिए यदि 5 से काटेंगे इसको तो 5 से ये कटेगा 3 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से ये 10 बार में कटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर आ गया क्या, ऊपर 3 और नीचे 10 आ गया। ठीक है, हमें मान देखिए R का मान निकालना है, किसका, R का। तो मान को हम पलट देते हैं यहाँ से। ठीक, मान को पलट देंगे, पलटने का मतलब जो नीचे लिखा है वो ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारा R हो गया ऊपर, और यहाँ पर 10 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा 10, और ये 3 जो है नीचे चला आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, तो R बराबर, अब यदि आप 3 से भाग देते हैं 10 में, तो आपका जो आंसर आएगा वो 3.33 करके आता ही रहेगा। तो इतना मान लेते हैं हम क्या, ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और यही हो गया क्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा को देखिए, हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है, किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है जब उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है, चालकों का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको बोला गया है। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, हल लिख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा इसमें दिया क्या क्या है। तो बोला है किसी चालक में 0.5 एम्पियर, एम्पियर की बात बोला है, एम्पियर यानी कि ए का मान, ए मतलब सॉरी आई का मान, आई मतलब आई को बोलते हैं विद्युत धारा, धारा का मान हमें दिया गया क्या, 0.5 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, जब उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट हो। विभवांतर को हम दर्शाते हैं किससे, भी से, यानी भी का मान हमें दिया गया क्या, 2 वोल्ट दिया गया है। क्या बोला गया है, 2 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, 2 वोल्ट दिया गया है। और चालकों का प्रतिरोध मतलब R का मान हमसे पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे, यहाँ से हम लिखेंगे क्या, ओम के नियम से, क्या लिखेंगे, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, क्या होता है, R बराबर
आर बराबर भी अपान आई एक फार्मूला होता है, जिसमें से आर का मान हमें नहीं दिया है तो आर का ज्यों कहते हैं रखेंगे। भी का मान हमें सॉरी हाँ भी का मान हमें दिया है क्या, भी का मान दिया गया है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 2 लिखेंगे, बट्टे आई का मान दिया है क्या 0.5 दिया गया है। तो आर बराबर होगा क्या, इसका दशमलव इसका हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा और नीचे क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि 4 बार में आर का मान हमें कितना निकल गया 4। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 4 ओम। ये हो गया क्या आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।